एक्सेलरेशन के बारे में आज डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होता है एक्चुअल में बॉडी में कि जो मोशन है उसमें, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो अगर टाइम के साथ चेंज होगी। इसलिए डेफिनेशन क्या बनाई, द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, है ना, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसलिए एक्सेलरेशन का फार्मूला बना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हम फार्मूले वाइज लिखें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड, तो इसकी सेकंड इसकी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम के सिस्टम में, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक। एंड इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, ये जो एरो नीचे बढ़ा रहा हूँ डिक्रीज का, देन नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर ऐसा है देन एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा ही तब जब वेलोसिटी में चेंज होगा। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपने सीखा यहाँ पर, इसका नाम रखते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, दो नाम करते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे 2 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी 4 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर उतनी इंक्रीज़ होगी, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर इंक्रीज़ होगी, तो हम नोटिस कर रहे हैं इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ भी हो सकता था, मैंने इंक्रीज़ लेके समझा दिया। तो हम कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन तो है बट यूनिफॉर्म है। ध्यान रहे, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कहना कि वेलोसिटी में चेंज नहीं है, चेंज तो है, इक्वल अमाउंट है इक्वल टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी पढ़ा है ना, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल एंड इंस्टेंटेनियस। इसको जैसे हमने पहले समझा था बच्चों, इंस्टेंटेनियस होता है एक मोमेंट के लिए, तो लिखेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन कब, जब टाइम बहुत छोटा होगा, टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो अगर हम इस झमेले से बचना चाह रहे हैं कि सब ये सब ना लिखें और इंस्टेंटेनियस को डायरेक्ट लिखें, तो हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, क्योंकि वी नो दैट की जो डी वी है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्मॉल चेंज को, तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया एक्स इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी, पी 5 है क्यू 3 है, आपसे का वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड पर, एक्सेलरेशन निकालो 1 सेकंड पर कितना, 2 सेकंड पर कितना, एंड डिस्कस द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, ड्रॉ एटी ग्राफ। तो सबसे पहले आपने एक्स इक्वल टू पी ये लिखकर पी और क्यू की वैल्यू प्लेस कर ली, और वी का फार्मूला डी एक्स बाई डी टी करके आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया 10t + 3, ये इक्वेशन बन गई। अब 2 सेकंड पर v निकालना, 2 यहाँ लगाइए 23 आ जाना है। बट ध्यान रहे जो उसने एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन है t = 1, उसके लिए तुम्हें v को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना होगा, ये सीखा भी आपने यहाँ। तो a = dv/dt करोगे, v की वैल्यू प्लेस करोगे 10t + 3, इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने, 10t + 3 का 3 का तो 0 हो जाएगा, 10t का 10 आ जाना। तो आप नोटिस करो जैसे v की इक्वेशन में टाइम आ रहा था, तो जिस भी टाइम पर वो v पूछेंगे हम वो वैल्यू प्लेस करेंगे, v की वैल्यू बदल कर आ जाएगी। जैसे टाइम अगर हम कहेंगे 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड में यहाँ रखेंगे तो ये 8 आएगी, 1 सेकंड कहेंगे 13 आएगी, 1.5 कहेंगे अगर हम तो 18 आ जाएगी, यानी हर टाइम पर अलग आएगी। बट एक्सेलरेशन में t नहीं आया, तो जैसे उसने कहा 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ हम t की वैल्यू रखना चाहेंगे, बट t तो है नहीं, तो a 10 रहेगा। फिर 2 सेकंड कितना होगा जी, 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन, फिर यहाँ 2 रखना चाहेंगे बट है ही नहीं, तो फिर 10 होगा। यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो सेम है, अलग अलग टाइम पर निकाल रहे हैं, और जब सेम है तो नेचर कैसा हो गया इसका, यूनिफॉर्म, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। एक ही बात है बच्चों, ठीक है। इसको ग्राफिकली शो करोगे तो ये देखो, ये रहा, इस एक्सिस पर टाइम लो, इस पर ए लो, तो ये ग्राफ ये बनेगा, ये लाइनें नहीं, ये तो समझा रहा हूँ मैं, ये ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में आप नोटिस करो इन 3 पॉइंट पर टाइम अलग अलग हो गए, बट तीनों पॉइंट पर एक ही वैल्यू सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो कैसा एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन नहीं बोलना, एक्सेलरेशन है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।